नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धर्म। पति पत्नी का रिश्ता वो मुकम्मल रिश्ता है जिसकी डोर 7 जन्मों के लिए 7 कसमों से बंधी होती है। लेकिन कभी कभी इस मजबूत रिश्ते की नींव में दरार पड़ जाती है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि ये सब होता है कुछ विशेष ग्रहों के प्रभाव से। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इन ग्रहों को मजबूत करने के उपाय कर लिए जाएं तो फिर आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाएगा। 7 फेरों का अटूट बंधन। सात कसमों की मजबूत नींव। सात वचनों से बंधी रिश्तों की डोर। फिर भी शादीशुदा जिंदगी में आ गई है दरार। जीवन साथी से बढ़ गई है तकरार। कौन है वैवाहिक जीवन का शत्रु? पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा मजबूत रिश्ता है जो 7 फेरों के अटूट बंधन से 7 जन्मों के लिए बंधा होता है। विवाह 2 लोगों का ही नहीं बल्कि 2 परिवारों का, 2 संस्कारों का भी मिलन है। ये रिश्ता कर्तव्य और पवित्रता पर आधारित होता है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों पर स्त्री और पुरुष दोनों ही अधूरे होते हैं। स्त्री और पुरुष के मिलन से ही ये अधूरापन दूर होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि शादीशुदा रिश्ते में दरार पड़ जाती है। वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मच जाता है और ये सब होता है ग्रहों के प्रभाव से। ज्योतिष के जानकारों की अगर माने तो वैवाहिक जीवन के लिए कुछ ग्रह और परिस्थितियां शत्रु की तरह होती हैं। कैसे? आइए जानते हैं। वैवाहिक जीवन के टूटने में सबसे बड़ी भूमिका शनि निभाता है। अगर शनि का संबंध विवाह भाव या इसके ग्रह से हो तो विवाह भंग होता ही है। शनि अगर विवाह भंग करने का कारण हो तो इसके पीछे घर के लोग जिम्मेदार देखे जाते हैं। शनि की वजह से पति पत्नी के संबंधों में इतनी खटास पैदा होती है कि संबंध टूटने में समय भी लगता है। अगर शनि की वजह से वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही हो तो शिव जी को रोज सुबह जल चढ़ाएं। साथ ही हर शनिवार को लोहे के बर्तन में भरकर सरसों के तेल का दान करें। अगर आपके शादीशुदा रिश्ते में दरार आ गई है और आपसी मतभेद के कारण वैवाहिक जीवन में समस्याओं ने डेरा डाल लिया है तो इसकी वजह राहु केतु भी हो सकते हैं। विवाह के मामलों में शक और वहम जैसी चीजों को पैदा करना राहु केतु का काम है। अगर राहु केतु विवाह संबंधों में बाधा देते हैं तो बेवजह शक पैदा होता है। कभी कभी जीवन साथी दूसरे को छोड़कर दूर चला जाता है। इसमें वैवाहिक जीवन रहने के बावजूद जीवन भर अलगाव झेलना पड़ता है। भगवान विष्णु की उपासना करें। जल में कुश डालकर स्नान करें। शनिवार के दिन मीठी चीजें बिल्कुल न खाएं। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में है तो इससे पति पत्नी के रिश्ते की गर्माहट कम हो जाती है और शादीशुदा जिंदगी में ढेर सारी परेशानी आ जाती है। विवाह के मामलों में सूर्य का दुष्प्रभाव हो तो जीवन साथी का करियर बाधा देता है। कभी कभी अहंकार के कारण आपसी संबंध खराब हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत सोच समझकर शांतिपूर्ण तरीके से विवाह भंग होता है। हालांकि शादी के काफी समय बीत जाने के बाद विवाह विच्छेद होता है। रोज सुबह सूर्य को रोली मिला हुआ जल अर्पित करें। एक तांबे का छल्ला जरूर धारण करें। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करना भी शुभ परिणाम देगा।
तो इस तरह से आप अपने वैवाहिक जीवन में आ रही बाधा से निजात पा सकते हैं और अपने जीवन की बगिया को खुशियों से भर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी शादी में रुकावट आ रही है तो उसके लिए क्या उपाय किए जाएं। ज्योतिष के जानकारों की अगर माने तो आपकी शादीशुदा जिंदगी की पूरी कमान गुरु ग्रह बृहस्पति के पास होता है। अगर कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो गया है, इसमें दोष है, तो आपका वैवाहिक जीवन परेशानियों से भर जाएगा। शादी का रिश्ता तय होते होते रह जाएगा। लेकिन ज्योतिष में इसके लिए भी उपाय बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वो कल्याणकारी उपाय। मनचाही शादी करवाएगा बृहस्पति। योग्य जीवन साथी दिलवाएगा बृहस्पति। क्योंकि बृहस्पति से जुड़े हैं आपकी शादी के तार। बृहस्पति की कृपा से होगा आपका बेड़ा पार। ज्योतिष के जानकारों के माने तो बृहस्पति का सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं की शादी और शादीशुदा जिंदगी पर पड़ता है। लेकिन पुरुषों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कुंडली का बृहस्पति। तो आइए जानते हैं कि ज्योतिष में क्यों है बृहस्पति का विशेष महत्व और इसका आपकी शादी से क्या संबंध है। नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का कारक माना जाता है। पीला रंग स्वर्ण, वित्त और कोष, कानून और धर्म को नियंत्रित करता है बृहस्पति। ज्ञान, मंत्र और संस्कारों को भी नियंत्रित करता है बृहस्पति। शरीर में पाचन तंत्र, मेधा और आयु की सीमा बृहस्पति ही तय करता है। इसलिए बृहस्पति का प्रभाव बहुत ही व्यापक और विराट होता है। विवाह के मामले में बृहस्पति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। शादियां लगभग सबकी होती है, लेकिन सबकी शादी की उम्र, समय और वैवाहिक जीवन में बड़ा फर्क देखने में आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों सबकी शादी और शादीशुदा जिंदगी एक सी नहीं होती? इसका कारण है कुंडली में बृहस्पति की अलग अलग स्थिति। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि महिलाओं के विवाह और वैवाहिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है बृहस्पति। बृहस्पति कमजोर हो तो विवाह में बहुत देरी होती है। बृहस्पति खराब हो तो वैवाहिक जीवन में कष्ट सहना पड़ता है। बृहस्पति दूषित हो तो महिलाओं के चरित्र को कमजोर बना देता है। बृहस्पति जरा भी ठीक हो तो विवाह और वैवाहिक जीवन को ठीक रखता है। अगर आपकी कुंडली का बृहस्पति आपकी शादी या शादीशुदा जिंदगी में बाधा डाल रहा है तो ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक छोटे से उपाय से आप अपनी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति मजबूत कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं महिलाओं की कुंडली के बृहस्पति को मजबूत करने के उपाय। रोज सुबह सूर्य को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और सात्विक आहार ग्रहण करें। हफ्ते में एक बार धर्म स्थान पर जरूर जाएं। महिलाओं की कुंडली के बारे में तो आपने जान लिया। अब हम आपको बताएंगे कि पुरुषों की शादी को कैसे प्रभावित करता है बृहस्पति और इसके लिए क्या है कारगर उपाय। आमतौर पर पुरुषों का विवाह शुक्र पर निर्भर करता है, लेकिन पत्नी के बारे में सारी जानकारी बृहस्पति से ही मिलती है। पत्नी का रंग, रूप, स्वभाव और तालमेल बृहस्पति से जान सकते हैं। बृहस्पति कमजोर या मध्यम हो तो साधारण पत्नी मिलती है। बृहस्पति खराब या दूषित हो तो उपद्रवी पत्नी मिलती है। मजबूत बृहस्पति हो तो पत्नी अच्छी मगर नियंत्रण करने वाली होती है। अगर आपकी शादी या शादीशुदा जिंदगी में
बृहस्पति से जुड़ी कोई समस्या है तो सावधान हो जाएं और जितनी जल्दी हो सके कुंडली के बृहस्पति को मजबूत करने का उपाय करें। फिर मजबूत बृहस्पति आपको सुंदर और सुयोग्य जीवन साथी का सुख देगा। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे दूर हो सकती है आपकी शादी में आ रही रुकावटें। ब्रेक के बाद धर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं कि आपके वैवाहिक जीवन के शत्रु कौन हैं, किस ग्रह के प्रभाव से आपकी शादी में बाधा आती है और वैवाहिक जीवन में भूचाल आ जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आपकी उम्र बढ़ती जा रही है और शादी नहीं हो पा रही है तो फिर इसकी क्या वजह है और शीघ्र शादी के लिए क्या उपाय किए जाएं। तमाम कोशिशों के बाद भी आपके लिए सुयोग्य जीवन साथी नहीं मिल रहा। बीतते वक्त और ढलती उम्र ने चिंता और मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आखिर बढ़ती उम्र में कैसे करें नए रिश्ते की शुरुआत, यही तो हम आज आपको बताने वाले हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो हर उम्र पर ग्रहों का प्रभाव अलग होता है, इसलिए उम्र के मुताबिक शीघ्र विवाह के उपाय करने चाहिए। तो आइए जानते हैं कि 35 साल से ज्यादा उम्र में शीघ्र विवाह के अचूक उपाय क्या हैं। अगर आपकी उम्र 35 वर्ष से ज्यादा हो तो 108 बेलपत्र लें और हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें। इसके बाद एक एक करके सारे बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। हर बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय कहें। यह प्रयोग बृहस्पतिवार की सुबह या शाम को करें। कम से कम 3 बृहस्पतिवार ये प्रयोग करें, आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। सच्चे मन से ये उपाय कीजिए और शादी से जुड़ी हर चिंता से मुक्त हो जाइए, क्योंकि बड़े चमत्कारी है ये ज्योतिषीय उपाय। ज्योतिष के जानकारों के माने तो ये उपाय करने से इस उम्र में भी आपको बहुत जल्दी मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है।